आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेटर चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे रिवाइज नोट्स के साथ, रिवीजन के साथ, शॉर्ट रिवीजन रिकेप करेंगे जल्दी जल्दी आपने अगर पढ़ा होगा तो। यहाँ पे कोशिश करेंगे 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की, यानी 30 मिनट्स में। तो हम जो इंसान हैं वो एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं, यानी इकोलॉजिकल वेब बनाते हैं। जैसे कि फुट वेब देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे डियर है। जैसे कि हमने ये फुट वेब पढ़ा होगा साइंस में, उम्मीद है। जैसे यहाँ पे इस ग्रास दारमदार है, सन पे डिपेंडेंट है और ग्रास पे डिपेंडेंट, डियर है, डियर पे डिपेंड लाइन है। इसी तरह इकोलॉजिकल वेब ऐसा वेब है जिसमें पूरे क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या बनाते हैं, एक इकोलॉजिकल वेब बनाते हैं। यानी वो क्या बनाते हैं, एक इकोलॉजिकल वेब बनाते हैं जिसमें हम भी एक पार्ट है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी दारमदारी के लिए हम भी एक पार्ट है। जैसे कि फूड वेब में भी हम एक पार्ट है, इसीलिए हमें भी ये पार्ट है। आप लोग यही सोचिए। फिर फ्लोरा एंड फाना इन इंडिया में पढ़ेंगे। हाँ, फिर वो बिल है, फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स एनिमल्स इन माइक्रोबियल दे क्रिएट अ क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। आप क्या करते हैं, देखिए, जैसे कि ये प्लांट है। हाँ, जैसे कि ये प्लांट है। हाँ, ये प्लांट है। तो सोचिए ये प्लांट है, यहाँ पे कोई कव है, यानी ये जैसे कोई गाय है, और यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स हैं, और यहाँ पे कोई मार्ग नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम जो ऑक्सीजन, ये जो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और वो CO2 प्लांट लेते हैं, और वो प्लांट क्या क्यों छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं और एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे पानी की फैक्ट्रियाँ है, एक घर है, और यहाँ एक दूसरी फैक्ट्री है, और ये इधर है, ये इधर, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम्म, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ घर में पानी आ रहा है, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें, जैसे कि पानी आ रहा है मेन यहाँ से, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। सोचिए यहाँ पे भी क्या है, दो पार्ट्स हैं। मैं इसको डिफाइन करूँ, जैसे कि पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से मेरे तरफ मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पानी आ रहा है, और ये पानी गंदा हो गया, और यहाँ कुछ है जो इसको रिकनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये गंदा पानी क्या होगा, अब ये गंदा पानी वापस जाएगा, वापस जाके कहाँ जाएगा, यहाँ जाके ये क्या होगा, वापस यानी इसको साफ किया जाएगा, और ये वापस इधर ही से इधर आएगी। इसको कितने रिक्रिएट कर रहे हैं, किसी चीज को दोबारा आना ना। हाँ, अब बात करें हम तो कह रहा है कि फ्लोरा फाना इन इंडिया की। तो फ्लोरा क्या है इंडिया का, हम इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल 8% ऑफ स्पीशीज, दुनिया में 100% अगर स्पीशीज है, 100% इक्विवेलेंट, तो अगर यानी 40,000 अबो होंगे, शायद 40,000 होंगे, तो उसमें से अगर उसको हम 100 के इक्वल करेंगे, 100 के इक्वल करेंगे, तो उसमें से 100% इक्वल करेंगे, तो वहाँ से हमें 8% मिला है, यानी पूरे वर्ल्ड में से 8% स्पीशीज नेचर ने हमें दिए हैं, ये भी कह सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट कह रहा है, वो कह रहा है कि हाँ, अ, हाँ, हाँ, अब हम जो तीसरा पॉइंट कह रहा है वो क्या है, अभी पूरे यहाँ पे डिस्कवर नहीं, नॉट डिस्कवर्ड। यहाँ पे दुनिया में पूरे स्पीशीज है, इंडिया में जितने स्पीशीज हैं वो डिस्कवर नहीं हुई हैं। अगर वो डिस्कवर हो गए तो यानी जो हमारा 8% है वो दुगना या तिगुना होगा, तिगुना या ट्वाइस हो गया, थ्राइस होगा, अगर क्या हो गए, डिस्कवर हो गए तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। हाँ, और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है कि जो स्पीशीज हैं वो स्ट्रेस में यानी वो डेंजर में है। किस वजह से, इनसेंसिटिविटी ऑफ
ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से, यानी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं नेगेटिव फैक्टर्स, उसकी वजह से जो स्पीशीज हैं वो स्ट्रेस में है, डेंजर में है, यही कह रहा है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कह रहा है आपको, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है कि that at least 10% of the India's recorded wild flora and 12% of the members are in threatening list। ये कह रहा है कि हमारा जो 10% फ्लोरा है वो भी वाइल्ड फ्लोरा, यानी जो हमारा प्लांट्स है वो थ्रेटेनिड, यानी वो खतरे की निशानी, उनको ये कभी भी एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो सकते हैं ये फ्लोरा 10%। अगर हमारे पास 8% है, 8% यानी 8% हो गए यहाँ पे, अगर हमारे पास 8% आधा करेंगे तो 4 आएगा, सही बात है। हम अगर आधा करेंगे तो 4 आएगा, 4%, यानी सोच रहा हूँ क्या पता 2-3% प्लांट ज्यादा हो या 2-3% एनिमल ज्यादा हो, यानी हमने इक्विवेलेंट किया। अगर 4% यहाँ पे हमारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज हैं, अगर इस 4% को हम 100% के बराबर करेंगे और इस 4% को हम 100% के बराबर करेंगे, इस 100% में से जो 10% वाइल्ड फ्लोरा है वो अभी थ्रेटेन यानी डेंजर में है, और इस मेमल्स यानी फाना जो है वो उसके 20% जो स्पीशीज हैं वो थ्रेटेनिंग में है, वो कह रहा है। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ अब हम ऑन दी, हाँ अब हमारा जो दूसरा है, थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं। यहाँ पे समझाया मैं आपको अलग पेज में समझाऊंगा। नॉर्मल स्पीशीज, यहाँ पे कैटेगराइजेशन ऑफ स्पीशीज हुए हैं, उसमें पहला हमारा नॉर्मल स्पीशीज, इंडिजिनस स्पीशीज और वल्नरेबल स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन क्या हो, नॉर्मल हो, कंसिडर टू बी नॉर्मल हो, जैसे कि ये। और इंडेंजरस स्पीशीज वो स्पीशीज हो गए जो क्या एक्सटिंक्शन वो खत्म हो सकते हैं अगर उसके नेगेटिव फैक्टर्स अगर जारी रहे। नेगेटिव फैक्टर जैसे कि हंटिंग, उनको मारना अगर जारी रहा तो वो खत्म हो सकते, ओबियसली बात है खत्म हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास यानी आपके पास पानी है, पानी कैपेसिटी है 100 लोगों की, यानी आपको पावर दी, आपको यहाँ पे आपके गॉड ने पावर दी, यहाँ पे गॉड ने आपको क्या दी, 100% आपको टैंकर दी। टैंकर यानी गॉड ने नहीं दी, सोचो आपके पास एक टैंकर है, उस 100% से आपसे पूरी लाइफ 100 साल जी सकते हो, 100 साल जी सकते हो, 100 साल जी सकते हो, यानी 100 साल को कंसिडर करो स्पीशीज के तौर पर। यानी सोचो कि 100 साल है, अगर सोचो कि इधर क्या हो गया, नेगेटिव फैक्टर्स पड़ गए, यानी दूसरे लोगों की नजर पड़ गई, यानी वो लोग जिनके पास क्या है पानी कम है, तो अगर उन्होंने इनको क्या किया, पीना स्टार्ट किया, तो क्या हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने कुछ किया है, तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ इसी को हम कहते हैं इंडेंजरस स्पीशीज। हम अभी पढ़ेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हाँ उसके बाद जो हमारा है वो है वल्नरेबल स्पीशीज। वो स्पीशीज, हाँ वो स्पीशीज पहले तो ये यहाँ पे एक्सटिंक्शन नहीं हो सकते थे, मगर इनके जो लेवल्स थे, लेवल नॉर्मल से इंडेंजरेट और नॉर्मल से वल्नरेबल स्पीशीज में इतनी जल्दी आ गए तो पता ही नहीं चला। अगर नेगेटिव फैक्टर्स और आ गए तो ये सीधा डेंजर में जाएंगे, फिर एक्सटिंक्शन हो जाएंगे। तो इस ये 3 को हम अभी ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। देखिए हमने पहले नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल स्पीशीज मैंने, जैसे कि आपके पास 100 लीटर का टैंकर है, और वही एग्जांपल लेंगे, 100 लीटर का टैंकर है यहाँ पे। सोचिए 100 लोग, 100 का यहाँ पे नहीं, आपके पास है 1 लाख लीटर का यहाँ पे आपके पास टैंकर है। तो आपकी जो इसकी जो तादाद है पानी की वो बहुत ही क्या है, नॉर्मल है। आप जितना भी यूज करो, चाहे नेगेटिव फैक्टर्स भी आ जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा वो खत्म, ज्यादा नेगेटिव फैक्टर्स है खत्म होगा, हमारे इतना फर्क नहीं होगा, तो इसको हम मारेंगे नॉर्मल। इसी तरह नॉर्मल स्पीशीज वो स्पीशीज है जिनकी जो तादाद है वो नॉर्मल है, यानी उनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम बात करें किसके, डॉग की। कुत्ता हर जगह में पाया जाता है, आप
आपको लगता है कि ये एक्सटिंग होगा? नहीं लगता है। तो दूसरा जो हमारा है वो है इंडेंजरिड। यानी यहीं आपके पास 1 लाख आपके पास क्या थे? आपके पास थे जैसे कि आपके पास क्या थे? लॉयन टेलिड काउ 9 टेलिड में काउ था ये इंडियन। ये था आपके पास 1 लाख। मगर ये क्या था? ये था हजारों साल पहले, 100 साल पहले। मैंने सोचिए 100 साल पुराना था ये। मगर इसमें से बाहर लोग के भी आ गए, उसने भी इसको शुरू किया। तो क्या होगा? इसकी जल्दी डिक्लाइन होगा। तो इसको आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। हाँ, अगर यही नेगेटिव फैक्टर्स बाहर से भी आ गए, आप अपने देश से भी इसको यूज करने लगे, तो ये खत्म हो जाएगा नेगेटिव फैक्टर। इसी तरह इंडेंजरेट वो स्पीशीज हो गए, इनकी पॉपुलेशन क्या है? इतनी पॉपुलेशन है कि वो डिक्लाइन हो सकते हैं, यानी वो एक्सटिंग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? अगर उसके नेगेटिव फैक्टर्स क्या हो गए? कंटिन्यू हो गए। जैसे कि मैंने बात किया, क्यों हो गए? ये पहले बहुत तादाद में थे। जैसे कि हम स्पेरो की बात करें, स्पेरो तो दूसरे वल्नरेबल कहें। जैसे कि हम बात करें लॉयन टेलिड मकाऊ, ये भी पहले बहुत पाए जाते थे। ये बहुत पाए जाते नॉन टेलिड मकाऊ बहुत पाए जाते थे पहले, मगर बाहर से भी लोग आ गए। जैसे कि नॉन टेलिड मकाऊ चीता, एशियाटिक चीता के बारे में सुना हूँ। ये बहुत पाए जाते थे इंडिया में, बहुत पाए जाते थे ये इंडिया में बहुत पाए जाते थे, मगर बाहर से भी आ गए। अंग्रेज लोग आए, उन्होंने भी इसका हंटिंग करना शुरू किया। फिर मुगल्स आए, उन्होंने भी हंटिंग करना शुरू हो गया। बहुत थे, मगर क्या हो गया? आखिरकार वो एक्सटिंग हो गए। तो इसमें आपको एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिए गए। पहला एग्जाम्पल लिखना आप ब्लैक बक। पहला एग्जाम्पल जो है वो है ब्लैक बक। स्टैटिस देख लेना, ब्लैक बक। और दूसरा संगाई। इसके 2 टाइप यहाँ पे एग्जाम्पल। अब हम वल्नरेबल स्पीशीज, this has species whose population has declined levels from where it is likely into the endangered into the near future in negative risks continue to operate। तो ये वो हैं जो पहले नॉर्मल थे, जो पहले क्या थे? नॉर्मल थे, जो पहले नॉर्मल थे, मगर नेगेटिव फैक्टर्स इतनी तेजी से बढ़ गए कि वो था वल्नरेबल। जिनकी वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज हो गए जिनके लेवल्स बहुत ही तेजी से कम हो गए, बहुत ही तेजी से कम हो गए नॉर्मल से था वो वल्नरेबल स्पीशीज में। जैसे स्पेरो की बात करें, चिड़िया पहले ज़माने में बहुत देखे आप। जब छोटे थे तो आप देखते होंगे कि आस पास बहुत सारी चिड़िया थे, मगर वो जल्दी से क्या हो गए? वल्नरेबल, जल्दी एक्सटिंग हो गए। क्यों हो गए? जैसे कि हमने टावर्स लगाए, जिस वजह से रेडियो एक्टिव सिग्नल्स ने उन्हें मार डाला। जैसे हम बात करें स्पेरो की, तो वो नॉर्मल सीधा वल्नरेबल में आ गए। हाँ, वो ये समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं दिस स्पीशीज कैटेगरी। हाँ, जैसे कि हम बात करें इधर एशियाटिक, यहाँ पे जो है वो है एशियाटिक एलिफेंट रेड स्ट्रा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से, आप यहाँ पे हाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी से। उसके बाद जो ये है, हाँ उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक या अगला जो वो हाँ यहाँ पे अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेयर स्पीशीज की। अरे यार, आप तो अधिकतर जहाँ 90% लोग फ्री फायर खेलते हैं वहाँ पे रेयर मंडल जो किसी 1-2 के पास पाए जाते हैं। इसी तरह रेयर स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम कम होगी। तो क्या होगा? वो रेयर होंगे, वो कम जगहों में मिलेंगे। इसी को कहते हैं रेयर स्पीशीज। ये क्या हो रहे हैं? ये बेचारे भी स्पीशीज पहले ही पॉपुलेशन कम है, उसके बाद इंडेंजर्ड में जा रहे हैं। हाँ, या वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकते हैं अगर वही नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहे तो। जैसे कि बात करूं,
हाँ, रेयर स्पीशीज जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर। ब्राउन बियर मैंने सामने से देखा है इसको, क्योंकि हमारे इलाके में ज़्यादा पाया जाता है। हिमालयन ब्राउन बियर एक्स्ट्रा एंडेमिक स्पीशीज, वो स्पीशीज जो किसी पार्टिकुलर जगह में क्या पाए जाते हैं। जैसे कि आप जिस स्टेट में रह रहे होगा उस खुद का क्या होगा, अलग सा स्टेट एनिमल होगा, वो इसी जगह में ही पाया जाता होगा। जैसे कि दिस अदर स्पीशीज आर ओनली फाउंड सम, जैसे कुछ जगहों में ही पाया जाता है, मतलब कुछ जगहों में पाया जाता है वो स्पीशीज जो किस जगह में पाया जाता है। जैसे कि इसकी बात करें तो जैसे कि निकोबार पिजन, एस्ट्रिस की फोटो देख लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। उसके बाद एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट से ही पता चल रहा होगा एक्सटिंक्ट किसको कहते हैं। दिस आर द स्पीशीज व्हिच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ लाइकली टू एरियाज दे वर ओकर। इसको क्या किया गया है, ये वो स्पीशीज हो गए एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज हो गए जो क्या हो गए, जो खत्म हो गए बहुत रिसर्च के बाद, एक्सटिंक्ट, बहुत रिसर्च करके भी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हाँ, तो और कहाँ से, बहुत रिसर्च करने के बाद जिस एरिया में वो पाए जाते हैं, द एरिया इन विच दे फाउंड, जिस एरिया में वो पाए जाते हैं वहाँ बहुत रिसर्च करने के बाद भी उन्हें नहीं मिले तो उसको एक्सटिंक्ट करा दिया गया। हाँ, हाँ, उसके बाद कंजर्वेशन, तो इनको मैंने बताया कंजर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास पानी खत्म होंगे तो क्या करोगे, कंजर्व करोगे। आप क्या करोगे, लोगों को पानी नहीं दोगे, घर बनाओगे, आप सिंगल पाइप लगाओगे। हाँ, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ नेचर प्रिवेंट इट फॉर फर्दर डिक्लेरेशन डिटरेशन, इसमें डिक्लेरेशन भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ, डिटरेशन जैसे कि ये कह रहा है अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया नेचुरल इन्वायरमेंट को, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट करने से पूरे जो स्पीशीज है वो आते हैं, अगर उसको हमने प्रिवेंट नहीं किया तो ये क्या हो गया, या डिटरेशन हो गया या डिक्लेरेशन होगा, या इनका खात्मा होगा। तो ये जो स्पीशीज है इनको कैटेगराइज कैसे किया है, किसने किया है, वो सब बात करेंगे। तो ये कैटेगराइज किया है बहुत बड़े IUCN, IUCN इसका जो है वो है इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल, यहाँ देखिए मेरे टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करना है। हाँ, ये देखिए द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर सोर्स इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन अराउंड इन 1942, इट्स कॉल्ड द वर्ल्ड कंजर्वेशन। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, थोड़ा सीधा समझाता हूँ। तो ये ओल्ड इन्वायरमेंटल, तो ये पुराना, सबसे पुराना इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1948 में क्या हो गया था, बना था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इतना ही है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव फैक्टर्स। हाँ, अब हम नेगेटिव फैक्टर्स, क्या क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। नेगेटिव फैक्टर्स पहला है वी हैव ट्रांसफर इन नेचर इनटू ए रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट। हाँ, हमने जो नेचर है उसको एक रिसोर्स में तब्दील किया है। किसमें, रिसोर्स में तब्दील किया है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। जैसे कि रिसोर्स चाहे वो कमाने की बात हो या खाने की बात हो, सब हमें किस मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। तो हम सब कुछ अपनी जान लगा रहे हैं इन्वायरमेंट से रिसोर्स हासिल करने के लिए। इट इज वी आर से हु आर डिप्लीट, हम खुद ही हैं जो किसको तबाह कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाला को तबाह कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। नेचर हम ही कर रहे हैं। जैसे कि